हे लिसनर्स, दिस इज़ मनी शर्मा और आप सुन रहे हो 15th एपिसोड ऑफ देखी कितने प्यार ना हो जे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो वीरा है उसको ऑटो नहीं मिल रहे थे। ठीक है, हाईवे पे लगा था धरना। ठीक है, प्रोटेस्ट हो रहा था तो उसने ब्लॉक किया हुआ था उन्होंने, तो उसको मिल नहीं रहा था। इसलिए जो वीरा के फादर है वो फ़ोन करते हैं सिफ्ट के फादर को, तो सिफ्ट के फादर सिफ्ट को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि वीरा को लेके घर आओ, पहले उसके घर ड्रॉप करके आओ फिर अपने घर वापस आओ। तो सिफ्ट ऐसी करती है। ठीक है, और वीरा को ड्रॉप करती है, फिर वो अपने घर चल जाती है। फिर यहाँ पर जो वीरा है वो अपने घर जाती है, तैयार तुर होती है और ये सारी फैमिली निकल जाते हैं फंक्शन के लिए। तो मतलब अब टाइम हो रहा था तकरीबन 5:30 बजे का। ठीक है, मतलब 5 बजे फंक्शन शुरू होना था, 5:30 हो चुके थे। ठीक है, 5:30 बजे पहुंचते हैं ये। तो अब आनी थी नान का मील। ठीक है, मतलब जो वीरा के मामी है ना, उनके नानके वो आने थे। ठीक है, मतलब 5 बजे का टाइम था फंक्शन का, बट कोई भी फंक्शन यहाँ पर टाइम से शुरू होता नहीं है, ये इंडिया है। ठीक है, तो तकरीबन 6 बजे ढोल ढोल बजते हैं, नान का मेल आता है। ठीक है, तो सिठनियाँ वगैरह दी जाती हैं और सिठनियाँ अगर आपको पता हो तो गालियाँ निकालते हैं दाद के नानके को और नानके दादी को गालियाँ निकालते हैं। गालियाँ मीन्स के वो ऐसे गालियाँ नहीं होती हैं, बट होते हैं ना कि बोली बोली डालते हैं और उसमें बेइज्जती करते हैं नानका की। जो नानके हैं वो दादके की बेइज्जती करते हैं और जो दादके हैं वो नानके की बेइज्जती करते हैं। तो ऐसे मतलब ये सब चल रहा होता है। ठीक है, और जो जागो थी वो शुरू होनी थी 8 बजे। ठीक है, तो 6 बजे नानके आते हैं, एंट्री होती है उनकी। एंट्री करते करते इनको 6:30 हो जाते हैं आराम से। ठीक है, फिर उसके बाद जो सामान लेके आए होते हैं नानके, वो सारा खिलारा जाता है, उसको बोलते हैं बरी। ठीक है, तो बरी का लड़की का बरी का सामान सारा खिलारा जाता है और सबको जो दाद के होते हैं, नानके वाली साइड होते हैं, आंड गवांड होते हैं, सबको बुलाया जाता है और दिखाया जाता है कि नानके क्या क्या लेके आए हैं और किसका किसका कौन सा सूट है और क्या क्या दिया, सब कुछ दिखाते हैं। उसके बाद ये सब करते करते इनको 7:30 हो चुके थे। ठीक है, तो अब तैयारी शुरू हो जाती है जागो की। 8 बजे का टाइम था। ठीक है, और इसके बीच में मतलब जो नानके का दिखाना वगैरह है ना और नानके को चाय पानी देना, इसके बीच में वीरा की मम्मा ने बोला था वीरा को कि तू मेरे साथ रहना, मैं कोई भी काम तुझे नहीं करने दूंगी। मतलब जो मम्मी है वो ऐसे तुझसे काम नहीं करवाएंगी इतना, मैं तुझे उनको वाद लगाएंगी तो मैं बोल दूंगी। ठीक है, बट जैसे वीरा ने कहा था कि होता उल्टा ही है। उसकी मम्मी एक आवाज लगाती है वीरा को, और जो वीरा की मदर है, हाँ पुत्र जा, ये उनकी वर्डिंग होती है। ठीक है, और जैसे ही वीरा के मदर बोलते हैं हाँ पुत्र जा, यहाँ पर जो वीरा है वो देखते हैं अपने मदर की तरफ और बोलती है मैं जावा। तो उसकी मदर बोलती है हाँ हाँ जा। तो वीरा ना दांत पीस लेती है और बोलती है देखा क्या सुना मैं। तो वीरा की मदर बोलते हैं पुत्र जा, कोई ना कुछ नहीं होता, अपना ही घर आ जाओ। तो बेचारी यहाँ पर जो वीरा है वो दांत पीसती है। ठीक है, और अपनी मम्मी के सामने जाती है, स्माइल करते हुए बोलती है हाँ जी मम्मी बोलो। तो उसकी मम्मी बोलती है पुत्र गिलास भर के थोड़ा पानी दे दे सबको, पानी पूछ ले, पानी पूरी पूछ ले, चाय चू पूछ ले सबको। तो वीरा बोलती है हाँ जी जरूर, मैं तो आई इसलिए हूँ, मतलब मैं तो आई इसलिए हूँ, वो अपने मन में ही बोलती है वो। फिर वो जाती है किचन में। ठीक है, तो वहाँ पर काम वाली लगी हुई थी। ठीक है, उसने चाय चुई बना दी थी, तो वो उसे बोलते कि पानी गिलास में डाल के रख दो, मैं बाहर जाके पूछ लूँगी। तो ऐसी करती है वो, जो काम वाली होती है वो सारा पानी पानी रखती है गिलास में। ठीक है, और जो वीरा है वो उठाती है ट्रे और बाहर जो भी रिश्तेदार बैठे थे सबको पानी पानी पूछती है। अब टाइम हो रहा था तकरीबन 8:30 बजे का। तो थोड़े और रिश्तेदार आने थे, जैसे फैमिली फ्रेंड हो गए है ना, जैसे उसके जो मामा है उसके दोस्त हो गए। ठीक है, और कुछ जो लड़की थी शादी वाली लड़की उसकी फ्रेंड्स होगी वगैरह वगैरह, इन सब ने आना था जागो के लिए। तो वो जो मेहमान है वो आना शुरू हो गए थे और जागो घर से निकाली जाती है। ठीक है, तो वो आना शुरू हो गए थे। अब ना इतने में जो वीरा की मम्मा है वो आते हैं वीरा के पास और बोलते हैं अच्छा तू जा, अब तैयार तो हो जा, फिर जागो निकालनी है, डेकोरेट भी करनी है जागो। रावी को भी बोल दे दोनों जने तैयार हो जाओ जाके। तो फिर ये वीरा हाँ में गर्दन हिलाती है और फिर वो ढूंढती है रावी को, रावी कहाँ पर है। तो इधर उधर देखती है तो उसे रावी मिलती है, फिर उसे बोलती है रावी को कि चल तैयार होने जाना है।
फिर डेकोरेट करनी है जागो, हमें पहले पहुंचना पड़ेगा। तो रावी भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है और वो चले जाते हैं दोनों जनियाँ तैयार होने के लिए, ठीक है। तो अब ना थोड़ी देर बाद, तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद ये तैयार हो गए होते हैं। मेकअप वगैरह उन्होंने ज़्यादा नहीं करना होता, थोड़ा बहुत जैसे झुमके डाल लिए, नेकलेस वगैरह, उसके साथ में ज्वेलरी है वो डाल ली, और थोड़ा बहुत जैसे होता है ना लिप बाम वगैरह लगा ली। ज़्यादा मेकअप इन्होंने करना नहीं था, ठीक है। तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद ये नीचे आते हैं और अब टाइम हो गया था तकरीबन 8:45 बजे का, ठीक है। तो ये नीचे आते हैं, नीचे आके घड़ा था एक, ठीक है, जागो घड़े में लेके जाते हैं, घड़ा था और घड़े में मोली वगैरह बांधनी थी, ठीक है, थोड़ा उसे डेकोरेट करना था, लैस वगैरह लेके आए थे वो लगानी थी, ठीक है। और दीवा होता है एक, क्या नाम है, आटे का बनाते हैं उसे, उसमें फिर सरों का तेल और बत्ती लगाते हैं। तो ऐसे वो डालते हैं, ठीक है, बनाते हैं दीवा और बत्ती वगैरह लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो गागर है, मतलब जो घड़ा है, उसको डेकोरेट करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये बैठे थे, लिविंग हॉल है ना, उसके जस्ट थोड़ा साइड में, ठीक है, वहां पर वो बैठे हुए थे। और जागो के साथ में एक सोटी होती है, ठीक है, डंडा होता है लंबा सारा, उसको भी डेकोरेट करना था, ठीक है, उसको भी डेकोरेट करे थे वो। और जागो का निकलने का टाइम था 9 बजे का। जैसे कि यहाँ पर तय है कि कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं होनी है, इसलिए अब ये डेकोरेट करना शुरू हुआ था इनका, जागो वगैरह का। तो ये दोनों डेकोरेट कर रही थी, इतने में एंट्री होती है सहर, सिफ्त और सिफ्त के फादर की, ठीक है। मतलब बाहर गेट था बड़ा, वहां से एंट्री होती है। तो पहले तो रास्ता बनाया था उन्होंने गार्डन से निकल के ना, खाने पीने का सामान था गार्डन में वगैरह, तो वहां से निकल के फिर घर के अंदर जाते थे। पहले बंदा रिफ्रेशमेंट वगैरह ले ले सारा कुछ, उसके बाद फिर घर के अंदर जाए। तो ऐसे ही था। तो तीनों जने जाते हैं ये, और सिफ्ट के फादर जब जाते हैं तो उनको तो वीरा के फादर मिल जाते हैं, तो वो वीरा के फादर के साथ चले जाते हैं जहाँ पर जेंट्स पार्टी बैठे हुए थे अलग से, वहाँ पर चले जाते हैं। तो इतने में जो वीरा और सिफ्ट है, इन्होंने खाना पीना तो था नहीं कुछ, और आगे कुर्सियाँ लगी हुई थी, ये वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं। तो डीजे का भी सेटअप था वहाँ पर, डीजे भी चल रहा था, धीरे 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 हौली हौली डीजे चल रहा था। तो ये ना दोनों जने वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं। अब सहर भी आई थी सिफ्ट के साथ, ठीक है। तो सहर ना इधर उधर देख रही थी बार बार, तो सिफ्ट तो नोटिस करती है कि ये इधर उधर देखी जा रही है, शायद किसी को ढूंढ रही है ना। तो वो देखती है सहर की तरफ और बोलती है किसे ढूंढ रही है। तो सहर बोलती है नहीं किसी को नहीं। तो सिर्फ तो बोलती है फिर इधर उधर को देखी जा रही है। तो सहर बोलती है नहीं ऐसी मैं तो देख रही थी कि कितने के बंदे आए हैं वगैरह, ऐसे देख रही थी मैं। तो सहर बोलती है ठीक है मान लेते हैं। उसके बाद ना थोड़ी देर बाद जो डीजे है वो थोड़ा लाउड हो जाता है, क्योंकि 9 बज गए थे, जागो की तैयारी थी, तो उसने वो होता नहीं जागो के गाने लगा देते हैं, तो वो जागो के उसने गाने लगा दिए थे और आवाज़ वॉल्यूम थोड़ी तेज हो गई थी। और सिफ्त को लाउड डीजे पसंद नहीं है, तो वो देखती है शहर की तरफ और बोलती है यार यहाँ पर धमक पड़ रही है मेरे सर में, डीजे की बात बहुत तेज है, अंदर चले या किसी ऐसी प्लेस पर चलते जहाँ पर इसकी आवाज़ कम हो। तो शहर बोलती है अंदर ही चलते हैं, फिर घर में शायद आवाज़ ना आए। तो सिर्फ तो बोलती है हाँ चल। तो ये दोनों उठते हैं, उठ के अब एंट्रेंस थी घर की, ठीक है, ये दोनों जाते हैं घर के अंदर, ठीक है, एंटर कर रहे थे ये दोनों जनियाँ। और थोड़ा आगे गए थे ये, आगे जाने के बाद लिविंग हॉल था, ठीक है, सोफे वगैरह पड़े थे। तो ये सोचते हैं कि सोफे पर चल जाते हैं, बट सोफा था भरा हुआ, बिकॉज बुजुर्ग बंदे बैठे हुए थे वहाँ पर जिनको नॉइज से दूर रहना है, ठीक है। शादी वाला घर था, वैसे भी सब ने मलक्के हुए थे क्योंकि सारे रिश्तेदार आ चुके थे, तो सब ने हर जगह अपनी मलक्की हुई थी। मलक्की मीन्स के जगह पे बैठ गए हुए थे, सब जगह उन्होंने बुक की हुई थी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये ना थोड़ा आगे को जाते हैं, मतलब सोफे की तरफ नहीं जाते। तो ये जैसे ही जाते हैं ना थोड़ा आगे, ये दोनों रुक जाते हैं। तो ये सामने देखते हैं, सामने बैठी थी रावी और वीरा, ठीक है, वो दोनों जो मैंने आपको पहले बताया कि जागो को डेकोरेट करे थे। तो और वो हंस भी रहे थे और जागो को डेकोरेट भी कर रहे थे। तो सहर और सिफ्त दोनों जनियाँ रावी और वीरा को देखते हैं
और अपनी जगह पे ही रुक जाते हैं। सिफ्त वीरा को देख रही थी और जो सहर है वो रावी को देख रही थी। वो रावी और वीरा दोनों अपनी मस्त लगी हुई हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनको कोई दिख नहीं रहा कि कोई देख रहा है क्या नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपना मस्ती में लगी हुई है। और यहाँ पर जो वीरा है वो क्या कर रही थी, जो डंडा होता है ना, सोटा, जैसे मेरे को बताया कि लंबा सारा सोटा होता है, उसको ना लेकर खड़ी होकर अड्डी मार के और डंडा बजा के बता रही थी कि कैसे बजाना है डंडा, जब गाएंगे वो तो डंडा कैसे बजाना है। अड्डी भी मार रही थी वो और डंडा भी मार रही थी। और जो सिफ्त है वो उसे देख रही थी और सरप्राइजिंगली सिफ्त के फेस पे थी स्माइल। जब वो वीरा को देख रही थी तो उसके फेस पे स्माइल थी। यहाँ पर जो सहर है वो तो भाई पहले से लट्टू हुई पड़ी है रावी पे, तो वो रावी को देख के स्माइल कर रही थी। ठीक है, दोनों जनी एक जगह पे खड़ी थी और इन दोनों को देख के स्माइल कर रही थी। और यहाँ पर जो रावी है वो अड्डी मार रही थी, ताड़ी मार रही थी, और मतलब ये दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे कि कैसे उन्होंने बोली डालनी है और कैसे डांस करना है। अब तकरीबन 15 मिनट बाद, ठीक है, 15 मिनट से ये दोनों जनियाँ एक ही जगह पे खड़ी हैं। ठीक है, 15 मिनट बाद एक बच्चों का ये टोली होती है ना, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों की टोली थी, वो निकलती है इन दोनों के बीच में से। जैसे सहर और सिफ्त खड़े हैं तो उनके बीच में से बच्चों की टोली निकलती है, जिससे ये दोनों अपने होश में आते हैं। ठीक है, रावी और सहर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर थोड़ा ऑकवर्ड से होके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सहर तो सीधा जाती है रावी के पास। ठीक है, रावी की तरफ जाती है वो, सिफ्त भी उसके साथ ही गई थी। ये दोनों इन दोनों के साथ जाती हैं और ये रावी और वीरा अकेले नहीं थे, और भी उनकी कजन थी साथ में। तो सहर रावी के सामने खड़ी होती है और उसे बोलती है हाय। तो रावी देखती है सहर की तरफ और बोलती है हाय, हेलो, कैसे हो। तो हेलो मिलाते हैं दोनों जने और सहर बोलती है मैं बढ़िया, आप सुनाओ। तो रावी बोलती है बढ़िया बढ़िया, आप यहाँ पर, मेरा मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप यहाँ पर आओगे। तो सहर बोलती है हाँ बस जहाँ पर सिफ्त वहाँ पर मैं, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा आना। तो रावी बोलती है नहीं नहीं अच्छा लगा, अच्छा क्यों नहीं लगेगा। और यहाँ पर जो सिफ्त और वीरा है ना, दोनों देख तो रहे थे एक दूसरे की तरफ, जैसे देखते थे फिर नजरें हटा लेते थे, फिर सिफ्त और रावी की तरफ शिफ्ट कर लेते नजर। तो ऐसे ना रावी और सहर बातें कर रहे थे आपस में, और यहाँ पर जो सिफ्त और वीरा है वो दोनों नजरें चुरा रहे थे, पहले देख रहे थे एक दूसरे की तरफ फिर नजरें हटा लेते थे। ठीक है, अब तकरीबन 5-10 मिनट बाद ये बातें बुतें कर रहे थे। 5-10 मिनट बाद जो रावी की मामी है ना वो आती है रावी के पास और बोलती है चलो बच्चों जल्दी करो, जागो बाहर लेके जाओ, टाइम हो गया है, 9:15 तो यहीं पर हो गया, 9 बजे निकलते थे, जागो जल्दी जल्दी करो, तैयारी तुरी भी करनी है, फिर बाहर लेके जाओ फटाफट, जागो शाबाश। तो रावी और वीरा दोनों हाँ में गर्दन हिलाते हैं और जो गढ़वी थी, ठीक है, गढ़वी और सोटी, और एक इनके पास ना छोटा सा लाइक सूटकेस वाला वो नहीं होता स्पीकर, ठीक है, जो डीजे होता है छोटा सा स्पीकर, सूटकेस वाला वो था, और माइक थी। ठीक है, तो ये सारा सामान सारी कजन्स और रावी और वीरा ये सब लेके जाते हैं बाहर गार्डन की तरफ, मतलब जहाँ पर सेटअप बनाया था ना, जहाँ पर डीजे लगे थे उसके सामने सेटअप था, वहाँ पर जागो निकलनी थी, वहाँ से मतलब शुरू होनी थी, वहाँ से निकल के फिर जाएगी घूमेगी पूरी गली में, मतलब कॉलोनी में घूमेगी। तो फिर ऐसे ही होता है, ये दोनों बाहर आते हैं, मतलब सारे जने बाहर आते हैं, और साथ में सिफ्त और सहर भी थे। सिफ्त और सहर अंदर रह के करते ही क्या, मेन तो जागो है तो उसी को देखने आए हैं ये दोनों। और वैसे भी सहर तो जाएगी जाएगी बिकॉज रावी जा रही है साथ में, तो वो तो जाएगी जाएगी, और वो अपने साथ सिफ्त को भी घड़ीसेगी। ठीक है, तो वो पकड़ती है सिफ्त का हाथ और बोलती है चल। तो फिर ये सारे जने जाते हैं बाहर, और इतने में जो लड़की थी जिसकी मतलब शादी होनी थी उसकी मामी, ठीक है, उसकी मामी और सारे रिश्तेदार आते हैं। ठीक है, और बड़ी मामी थी, सबसे बड़ी मामी, वो उठाती है जागो। ठीक है,
और जहाँ पर जो वीरा है वो दीवा जगाती है, जागो के ऊपर रखा था ना आटे का दीवा, तो वो जगाती है, ठीक है। और फिर ये सारे गाना गाते हैं जागो का, ठीक है। तो वो गाना जागो का मतलब जो ग्रुप खड़ा होता है ना पीछे सारा, कजन्स का, और थोड़े उसमें बुजुर्ग आंटियाँ भी होती हैं, तो वो सब होते हैं, और जो फ्लोक सॉन्ग होता है जागो का वो गाया जाता है, ठीक है। और साथ में इनके साथ माइक था, स्पीकर था, और टोली था, ठीक है, जो ढोल बजाता है वो था, ठीक है। अब पहले तो गाना गाया जाता है जागो का जो स्लो सॉन्ग होता है, ठीक है। उसके बाद गाना गाते गाते जो जागो है वो लेके जाई जाती है घर के बाहर, ठीक है। और जैसे ही घर के बाहर पहुंचे ये, इनका जो फ्लोक सॉन्ग है वो ख़त्म हो जाता है, फिर सॉन्ग शुरू होता है, आपने सुना होगा शायद वो वाला। तो मैं कोशिश करूँगी उस टाइप से गाने की, बट थोड़ा सा ही गाऊँगी, ठीक है। वो कैसे गाते, वैसे मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हो इस पार्ट को, ठीक है, अगर आप चाहो तो जैसे ही मतलब घर से बाहर निकलती है, आगे को जाने लगती है जागो, तब गाना गाया जाता है। जट्टा जोरो जगा ले वही हुण जागो आइया, शावा वही हुण जागो आइया, बल्ले वही हुण जागो आइया। गवांडियों जाग दे के सुते, गवांडियों जाग दे के सुते, आप त बनता सुता रह गया, आप त बनता सुता रह गया, बंतों नु लै गए कुत्ते, गवांडियों जाग दे के सुते। तो ये गाते हैं, यहाँ पर मैंने बनता यूज़ किया है, आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो, लाइक बिश्नो, बिशनी, कुछ भी, कोई भी नाम, एनीथिंग यूज़ कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो फिर ऐसे ही गाते गाते ये सब जा रहे होते हैं आगे जागो लेकर। थोड़ी देर बाद जब ये पहुंचते अपने रिलेटिव्स के घर में, लाइक जागो का रूल क्या होता है, बाहर निकले हैं, ठीक है, जागो को लेकर, तो जागो को एक पर्टिकुलर घर में लेके जाया जाता है, 1 या 2 या 3, वो आपकी मर्जी, आपने कितने घर में लेके जाना, बट एक ना एक घर में लेके जाना पड़ता है। तो इनके कॉलोनी के थोड़ा आगे ही, ठीक है, मतलब कॉलोनी के बीच में ही कह लो, एक घर था, ठीक है, इनके रिलेटिव्स का, जहाँ पर इन्होंने जागो लेके जानी थी। तो ये जाते हैं और उनके घर जाते हैं, ठीक है। तो ये एंट्री पे खड़े होते हैं, ठीक है, मामी ने जागो उठाई होती है, वो एंट्री पे खड़े होते हैं, और जिनके घर पे जानी थी ना जागो, जिनका घर था, वो तेल लेके आते हैं, तो ये तेल गिराते हैं, क्या नाम है, दरों पे, दरों मीन्स के चुगाट, चुगाट मीन्स के जो क्या नाम है, गेट होता है ना, उसके साइड साइड पे तेल गिराते हैं, ठीक है। तो जागो अंदर आती है, ठीक है, फिर वो जो लेडी होती है, फिर वो डालते हैं क्या नाम, तेल, ठीक है, जो दीवा होता है ना उस पर तेल डालते हैं, और थोड़ा शगन देते हैं, जागो में शगन भी रखते हैं। उसके बाद ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो कुछ खाने पीने को देते हैं सबको, खाने पीने के बाद जैसे कोल्ड ड्रिंक दे दी और थोड़ा मुंह मीठा करा दिया, जरूरी होता है ना खाना वहाँ पर, तो खा पी के उनका जो वेड़ा होता है, ठीक है, वो खुला होता है, तो वो क्या करते हैं, वहीं पर सर्कल बना के खड़े हो जाते हैं, या सर्कल कह रहे हो, भीड़ में ही खड़े हो जाते हैं, और फिर गाते हैं बोलियाँ, ठीक है, जैसे वो सिखा रही थी वीरा कि कैसे कैसे अड्डी मारनी है और डड्डा मारना है, सेम वैसे ही ये सारी कजन्स इकट्ठे हो जाते हैं, बीच में लड़के भी थे और रिश्तेदार भी थे, तो ये बोलियाँ डालते हैं वीरा और रावी दोनों, ठीक है। और बोलियाँ डालते डालते सभी रिश्तेदारों को घड़ीस रहे थे, लाइक मामा को, मामी को, पुआ को, फुफ्फड़ को, एंड चाचा को, चाची को, सबको घड़ीस रहे थे बीच में। इन्हीं के बीच में सहर और सिफ्त दोनों खड़ी थी, और कह लो कि मेन कैरेक्टर्स में रावी और वीरा ही थे, ये दोनों जनिया इन्हें धूम मचाई हुई थी, दोनों जनिया ने गा पाया हुआ था। तो ना सिफ्त और सहर पहली बार पहले फंक्शन में इतना खुश, लाइक ये नहीं कि नाच रहे हैं कूद रहे हैं, वो नहीं, खड़े हैं, तालियां बजा रहे हैं, ठीक है, जैसे बोलियों के साथ तालियां बजा रहे हैं, और दोनों के फेस पे स्माइल है, और दोनों को भी नहीं पता, स्माइल कर रहे हैं और दोनों को ही नहीं पता कि वो दोनों स्माइल कर रहे हैं, और देख रहे हैं रावी और वीरा को। तो ना जब रावी और वीरा डांस कर रहे थे, गिद्दा डाल रहे थे, उस टाइम पे जो उनके रिलेटिव्स थे, उसी में से एक अंकल आते हैं, उनके रिलेटिव होंगे, अंकल आते हैं, वो जैसे 10-10 के नोट वो उन पे वारते हैं, और मतलब उन पे होते हैं ना
नोट वारते हैं, तो वो नोट वारते हैं उन पे। तो सिर्फ तो ये चीज़ देख रही होती है, ठीक है, मतलब उसका ध्यान तो वीरा पे ही होता है, बट जब उसके ऊपर नोट वर रहे होते हैं तो वो भी देख रही होती है। तो अब क्या होता है, ये एक बार नहीं होता, मतलब बहुत सारे जेंट्स आते हैं, ठीक है, वो वारते हैं उस पर नोट दोनों पे, मतलब दोनों जनियाँ यही नहीं थी, और भी जने थे, उनकी और भी कजन थी जो नाच रही थी साथ में, तो सबके ऊपर से वारते हैं। तो ना सिफ्त को पता नहीं क्या होता है, वो अपने पॉकेट में हाथ डालती है, तो उसके पास कैश तो था नहीं, ठीक है, तो सिफ्त ना चेक करती है अपना वॉलेट, तो उसके वॉलेट में ना तकरीबन कैश तो वो रखती ही नहीं है, तो वो कार्ड से सारी पेमेंट करती है जो करती है। तो उसके पॉकेट में फिर भी 2500 तक का कैश था, तो वो निकालती है, वो 2500 का 2500, मतलब 500 के नोट थे, तो वो निकालती है, वो जाती है ढोली के पास, क्योंकि जो ढोली होते हैं ना, तो ना उनके पास ना वो होते हैं गड्डियाँ, जैसे वो रखते हैं, उनको पता आता है कि खुले पैसे सबके पास तो होते नहीं है, तो वो कहाँ से आते हैं खुले पैसे, वो ढोली या फिर डीजे वाले होते हैं ना, वो रखते होते हैं। तो वो जाती है ढोली के पास और उसे देती है 2500 कि मुझे 10-10 के गड्डियाँ दे दो। तो वो क्या करता है, जैसे उनके 500 की ना एक गड्डी बना के रखते हैं वो, जैसे 10-10 की गड्डी होती है, 500 रुपये की होती है वो एक गड्डी, तो वो उसे ऐसे 5 गड्डियाँ दे देता है। यहाँ पर जो शहर है ना, वो देख रही होती है सिफ्त की तरफ ही करके आ रही है, ठीक है, तो सिफ्त जाती है, गड्डियाँ लेती है, आती है, और वो देख रही होती है वीरा को, ठीक है, वीरा लगी होती है अपना डांस करने, सिफ्त जाती है, और ये नहीं कि एक एक करके वो करती है, वो गड्डी लेती है, रबड़ उतारती है और सीधे ऊपर उछाल देती है एक ही बार में सारी गई, मतलब उसको होता है ना ऊपर को उसके सर पे ऐसे गोल गोल घुमा के, और एक ही बार में सारी जो गड्डियाँ है वो उछाल देती है। यहाँ पर जो शहर है उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती है, ये कर क्या रही है, मतलब सिफ्त ने आज तक ऐसा कोई काम किया नहीं, ठीक है, ना उसे डीजे वगैरह में ज़्यादा पसंद है ऐसे, ठीक है, उसे डांस करना भी नहीं पसंद वगैरह नहीं पसंद, आज वो तालियां मार रही थी, ठीक है, बिना चूंचा किए वो चली भी पड़ी थी जागो में, और यहाँ पर आके वो उछाल रही थी नोट। तो शहर देखती है सब, और मतलब सिर्फ ना वो वार के पैसे वहीं पर खड़ी हो गई थी, जैसे वो नाच रहे ना आसपास, वो सेंटर में खड़ी हो गई थी, डांस तो उसे कर नहीं रही थी, वो सिर्फ देख रही थी वीरा को। तो वीरा भी इतना नोटिस नहीं करती, वो अपना मस्त होती है नाचने टपने में, उतना नोटिस नहीं करती वो। तो शहर क्या करती है, देखो वो तो लेके आई थी पैसे, ठीक है, उसको पता था इन सब चीज़ों को, उसने पहले अटेंड की हुई है मैरिज वगैरह, तो वो तो लेके आई थी खुले पैसे, ठीक है, वो निकालती है अपने पॉकेट से पैसे, ठीक है, अब भाई सिफ्त ने उछाले पैसे, तो शहर कहाँ पीछे रह जाए, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो निकालती है पैसे, ठीक है, रावी गिद्दा डाल रही थी, ठीक है, तो जाती है रावी के ऊपर से पैसे, वो तमीज़ से वारती है, एक एक करके अच्छे से वो तमीज़ से पैसे वारती है उसके ऊपर, और वारने के बाद वो देखती सिफ्त की तरफ, जो वहीं पर खड़ी थी, स्माइल कर रही थी और वीरा को देख रही थी। तो वो जाती है सिफ्त के पास, उसका हाथ पकड़ती है और उसे थोड़ा हिलाती है, तो सिफ्त देखती है शहर की तरफ और बोलती है क्या है, तो शहर बोलती है तुझे नाचना है, तो सिफ्त बोलती है नहीं, फिर शहर बोलती है तो खड़ी क्यों यहाँ पर, तो फिर सिफ्त देखती है कि वो खड़ी कहाँ पर है, एंड उसके आसपास सब नाच रहे हैं, वो अकेली सेंटर पे खड़ी है दोनों जनियाँ। तो सिर्फ तो शहर की तरफ देखते हुए बोलती है तू मुझे यहाँ को लेके आई है, तो शहर अपने माथे पे हाथ मारते हुए बोलती है लो जी कर लो क्यों नो भांडा, मैं नहीं लेके आई तुम्हें यहाँ पर, तुम खुद आई हो यहाँ पर। तो सिर्फ तो देखती है शहर की तरफ बोलती है तू पागल है, मैं क्यों आऊँगी यहाँ पर, जब पता भी हो मुझे डांस करना पसंद नहीं है, खामा खा। तो वो ना अपना हाथ छुड़ाती है शहर से और निकल जाती है वहाँ से, ग्रुप से जहाँ जो डांस करते हैं वहाँ से निकल जाती है और साइड पे जाके खड़ी हो जाती है। यहाँ पर जो शहर है वो देख रही होती है सिफ्ट की तरफ ही करके गई है। तो फिर ना शहर भी निकलने लगी होती है उस ग्रुप से, बट इतने में जो रावी है वो पकड़ती है शहर का हाथ और ना इशारा करते हैं उसे, जैसे ताली मारते हैं कि नाचो मेरे साथ, अब भाई ऑफर मिल रहा है, ठीक है, शहर को, तो वो कैसे जाने दे, ठीक है, तो स्माइल करती है वो, और जैसे रावी स्टेप कर रही थी तो वैसे ही वो स्टेप करना शुरू कर देती है, मतलब नाचना शुरू कर देती है। यहाँ पर जो सिफ्ट है वो देख रही होती है शहर की तरफ और स्माइल कर रही होती है और सोच रही होती है कि उसने किया क्या, ठीक है,
मतलब उसको भी पता होता है उसने किया क्या, बट होता है ना कि जोश जोश में उसने वो कर दिया, बट अब वो सोचती है उसने किया क्या। मतलब उसे पता था कि वो खुद ही वहाँ पर गई है, ठीक है। वो जानबूझ के शहर को ऐसा बोल गई कि तू उसे लेके आई है, ताकि मतलब होता है ना कि टोर नहीं खटनी चाहिए, एटीट्यूड नहीं कम होना चाहिए, बाकी जो मर्जी हो जाए। तो जानबूझ के वो शहर को बोल के आई थी कि वो उस शहर को लेके आई है यहाँ पर। अब जो सिफ्त है वो आराम से खड़ी होती है, ठीक है, एक साइड पे। तो तकरीबन 10-15 मिनट बाद, ठीक है, इनका जो अखाड़ा है वो ख़त्म होता है, उसको वैसे अखाड़ा बोलते हैं। तो उनको वो ख़त्म होता है, उसके बाद निकलते हैं उस घर से बाहर, और फिर दोबारा से वो गाना शुरू करते थे, घंटियों जाग दे के सुते। वो गाना गाते गाते और बोलियां डालते डालते वापस आते हैं राउंड लगा के घर पे, ठीक है। घर पे आके जो जागो है वो, मतलब यही होती है मेन जागो, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। फिर डीजे वगैरह चलते हैं, नाचने वगैरह का प्रोग्राम होता है और खाने पीने का प्रोग्राम होता है। तो जागो वगैरह ख़त्म हो चुकी थी, खाना पीना सहर और सिफ्त ने था नहीं, ये थोड़ा थोड़ा बहुत खाते हैं ये। और वीरा और रावी ये थक चुके थे, जैसे 9:30 बजे इनकी जागो निकली थी, तो ये 10:30 से पौने 11 बजे आए थे वापस घर पे, टाइम लगा के पूरा अपना। तो अब ये दोनों थक चुके थे, तो ये क्या करते हैं, इनका मतलब स्टे उनके घर पे ही था, अपने मम्मी के घर पे स्टे था। तो रावी और सिफ्त ये दोनों चले जाते हैं सोने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, नाचे नुचे थे, तो सोने चले जाते हैं। और यहाँ पर जो सिफ्त और सहर है, ये दोनों वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं तक। अब हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।